अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट लोगों के अंदर कॉमनली पाई जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी आदतें जो कि इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल लोगों के अंदर ही पाई जाती हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो के एंड पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के अंदर भी ये आदतें पाई जाती हैं या नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चनिंग की। दोस्तों जितने भी इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी किसी किस्म की भी हेजिटेशन फील नहीं करते, बल्कि क्वेश्चन जैसा भी हो, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे जितना भी ज्यादा सिली क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन कर डालते हैं। और इसकी रीजन ये होती है कि जो भी इंटेलिजेंट माइंड होता है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। जी हाँ, बिल्कुल हर चीज के बारे में उस माइंड के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे इर्द गिर्द अगर कोई चीज है तो वो क्यों है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसी वजह से इंटेलिजेंट लोग सवाल बहुत ज्यादा करते हैं और यही वजह होती है कि उनका नॉलेज भी वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है। जबकि इसके अलावा जो डल माइंडेड लोग होते हैं वो सवाल करने में भी हेजिटेशन फील करते हैं, यानी कि उनको सवाल करते हुए भी शर्म आती है कि लोग क्या सोचेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक डल माइंड के अंदर ज्यादातर क्यूरियोसिटी भी नहीं हुआ करती, तो इसलिए वो लोग सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछते। लेकिन इंटेलिजेंट लोग कभी कभार इतने ज्यादा सवाल कर रहे होते हैं कि दूसरे लोग ये सोचते हैं कि क्या ये पागल हैं, लेकिन असल में वो पागल नहीं होते, बल्कि वो उन लोगों से तो बेहतर ही होते हैं जो कि दुनिया के बारे में सारा का सारा नॉलेज रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जो लोग सवाल नहीं करते तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो दुनिया के बारे में हर चीज जानते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी भी शख्स को अपने आप के साथ बोलता हुआ देखें, यानी कि पूरी आवाज के साथ अपने आप के साथ कोई शख्स बोल रहा हो, तो आप यकीनन उसको पागल समझेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि साइंस का ये कहना है कि जो लोग अपने आप के साथ बातें करते हैं, यानी कि बुलंद आवाज के साथ अपने आप के साथ बातें करते हैं, ख्यालों वाली बात नहीं, बुलंद आवाज के साथ बात करते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। और ये चीज उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है और उनके अंदर ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करती है और उनके ब्रेन को भी बहुत ही ज्यादा इनहेंस करती है। और इस तरह बातें करने से इंसान के अंदर इमोशनल कंट्रोल भी डेवलप होता है। तो इसके अलावा एक और चीज भी नोट की गई है कि जितने भी इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें से अक्सर लोग डायरी जरूर लिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो अपने पूरे दिन का हाल अहवाल डायरी के अंदर जरूर ही महफूज करते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि डायरी लिखने का इंटेलिजेंस के साथ क्या ताल्लुक है, तो इसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे इमोशंस और जज्बात वगैरह होते हैं जो वो सबके सामने खुल के बयान नहीं कर सकता, तो वो उन चीजों को अपनी डायरी में लिख लेता है। तो इस तरह से उसके अंदर की जो भड़ास होती है वो उस डायरी के ऊपर निकल जाती है और वो चीजें जो इंसान के अंदर मौजूद होती हैं और उसके फोकस को डाइवर्ट कर रही होती हैं, वो चीजें अंदर से निकल जाती हैं। तो इस तरह से इंसान दूसरे कामों के ऊपर अच्छी तरह फोकस कर पाता है। और उसके अलावा जो लिखने की आदत है ये इंसान की मेमोरी को वैसे ही बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करती है। तो इस तरह से इंसान अगर डायरी लिखता हो तो वो चीजों पर अच्छी तरह फोकस भी कर पाता है और इसके अलावा उसकी मेमोरी भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो भी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लोग पोलाइट होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो दूसरों के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और अगर किसी से कोई गलती हो जाए या कोई उनका नुकसान कर दे तो वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली समझाते हैं। यानी कि वो अगर कंप्लेंट भी करते हैं तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल अंदाज में वो कंप्लेंट करते हैं, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि गुस्सा करने से इंसान दूसरे से ज्यादा अपना ही नुकसान कर रहा होता है। पहली बात तो यह है कि गुस्सा करने वाला इंसान अपने अंदर ही नेगेटिविटी को भर रहा होता है। इसके अलावा वो अपने लिए ही ज्यादा से ज्यादा टेंशन बनाता है और इस तरह से उसकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है और उसकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो इसी वजह से जो भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कभी भी गुस्सा नहीं करते, बल्कि वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिविटी को खुद से दूर रखते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज भी देखी गई है कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि वो अपनी जात पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। चाहे वो कंट्रोल डाइट के हवाले से हो, चाहे वो कंट्रोल एंगर के हवाले से हो, चाहे वो कंट्रोल एंजॉयमेंट और अपने काम के दरमियान टाइम के बैलेंस के हवाले से हो। जी हाँ, बिल्कुल जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो जब खाने के टेबल पर होते हैं तो वो ज्यादातर जंक फूड को यूज बिल्कुल भी नहीं करते और खाना भी उतना ही खाते हैं जितना उनको जरूरत होती है। जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाते क्योंकि उनको अपनी सेहत का ख्याल होता है। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और वो शख्स इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता जो अपनी सेहत का ख्याल ना रखता हो। इसके अलावा अगर गुस्से की बात कर ली जाए तो गुस्सा भी तो इंसान की सेहत को डैमेज करता है, तो कोई भी इंटेलिजेंट शख्स कभी भी अपनी सेहत को डैमेज करना नहीं चाहेगा। और इसके अलावा इंटेलिजेंट लोग अपने काम और एंजॉयमेंट के टाइम के दरमियान एक प्रॉपर बैलेंस रखते हैं, ना ही बहुत ज्यादा काम करते हैं और ना ही इतनी ज्यादा एंजॉयमेंट करते हैं कि उनका काम रह जाए। इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर पेशेंस यानी कि सब्र पाया जाता है, क्योंकि जब इंसान की मंजिल बड़ी होती है तो बड़ी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते इंसान को बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है। इंसान कभी भी बड़ी मंजिल तक आसानी से और जल्दी से नहीं पहुंच सकता, बल्कि जितना भी इंसान का इरादा बड़ा होता है, जितनी भी इंसान का गोल बड़ा होता है, उतना ही ज्यादा उसको हासिल करने के लिए टाइम लगता है। तो इंसान के अंदर सब्र होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसके अलावा कंटिन्यूअसली इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए।
जितनी आपकी मंजिल ऊंची होगी उतनी ज्यादा आपको मेहनत और डिटर्मिनेशन की जरूरत होगी, उतना ही ज्यादा आपको सब्र की जरूरत होगी। तो अगर आप सब्र से काम लेंगे, अपनी डिटर्मिनेशन को 100% रखेंगे और अपनी 100% मेहनत करेंगे तो आप जरूर ही अपने हर गोल को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा जो नाखून चबाने की आदत होती है, यानी कि कुछ लोग जो इस तरह करते रहते हैं, इस आदत को हमेशा बुरी आदत ही माना जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि साइंस के मुताबिक इस आदत की रीजन क्या है? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस आदत की जो रीजन है वो है कंफ्यूजन या फिर डिससेटिस्फेक्शन। जी हाँ, बिल्कुल, कंफ्यूजन या फिर डिससेटिस्फेक्शन की वजह से इंसान अपने नाखून चबाता है। और ये चीजें या तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान के अंदर होती हैं या फिर बहुत ही ज्यादा डल इंसान के अंदर। एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसके अंदर ये नाखून चबाने वाली आदत बिल्कुल भी नहीं होती। अब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके अंदर ये आदत क्यों होती है, पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये नेल चबाने वाली आदत डिससेटिस्फेक्शन की वजह से होती है, यानी कि अगर कोई शख्स अपने काम से मुतमईन ना हो तब वो अपने नेल चबाता है। तो जितने भी ज़हीन लोग होते हैं वो कभी भी अपने काम से मुतमईन नहीं होते, बल्कि वो मजीद से मजीद परफेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और इसी परफेक्शन की तलाश में वो हमेशा कंफ्यूज भी रहते हैं और हमेशा अपने काम से डिससेटिस्फाइड भी रहते हैं। तो इसी वजह से उनके अंदर ये नेल चबाने वाली आदत होती है। और इसके अलावा जो डल लोग होते हैं उनका जहन वैसे ही हर वक्त कंफ्यूजन से भरा रहता है, और अगर डिससेटिस्फेक्शन की बात की जाए तो वो अपनी जिंदगी से ही डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो इसलिए वो भी नाखून चबाते हैं। तो इसके अलावा जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अकेले ही इंजॉय करना जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अकेले ही इंजॉय करना वो अच्छे तरीके से जानते हैं। यानी कि अगर उनको इंजॉय करना है तो उनको फ्रेंड्स की कंपनी की जरूरत नहीं होती या फिर किसी सोशल सर्कल की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अपनी तन्हाई को भी इंजॉय करते हैं। वो अपने आप पे पूरा कंट्रोल रखते हैं, अपने आप से ही बातें करते हैं और अपने आप में ही खुश रहते हैं। वो खुशियों को दूसरों के अंदर तलाश नहीं करते, बल्कि अपने आप के लिए छोटी छोटी खुशियां खुद ही तैयार करते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग अपनी और दूसरों की प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखते हैं। और इसके अलावा इंटेलिजेंट लोग हमेशा अपनी लिमिट्स में रहना जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमेशा अपनी लिमिट्स में रहते हैं, क्योंकि अपनी लिमिट्स में रहने से इंसान के वकार में बहुत ही ज्यादा इजाफा होता है, यानी कि इंसान की डिग्निटी में बहुत ही ज्यादा इजाफा होता है। बल्कि दूसरी तरफ जो लोग दूसरों के मामलात में हर वक्त टांग अड़ाते हैं या दूसरों की प्राइवेसी में टांग अड़ाते रहते हैं, उनकी लोगों के नजर में कोई भी वैल्यू नहीं रहती। और इसके अलावा जो भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बहुत ही हम्बल नेचर के मालिक होते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे सब कुछ मालूम है, और कभी भी ये क्लेम नहीं करते कि मैं सब जानता हूं, बल्कि वो लोग ये कहना जानते हैं कि मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं पता कहना भी आधा आंसर होता है। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है और आप आगे से कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब है आपने उसको आधा आंसर दे दिया, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि आपको नहीं पता। तो इस तरह से आप उस शख्स से तो बेहतर हो जाते हैं जो ये क्लेम करता है कि मुझे सब पता है लेकिन वो गलत जवाब दे देता है। और जो इंसान ये कहता है कि मुझे नहीं पता, वही इंसान सीखता है। जो इंसान ये कहता है कि मुझे सब पता है, वो कभी भी जिंदगी में सीखता भी बिल्कुल ही नहीं है। तो इसके अलावा जो लो एबिलिटीज वाले लोग होते हैं वो खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं, यानी कि खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो खुद को ना ओवर एस्टिमेट करते हैं, ना ही खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बल्कि वो दरमियाने लेवल पे रहते हैं। तो फ्रेंड, जो हैबिट्स की लिस्ट मैंने बनाई है उसमें से हाफ हैबिट्स मैंने आपको बता दी हैं, और हाफ हैबिट्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपके अंदर ये तमाम आदत पाई जाती हैं या नहीं। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।